मित्रों, देवियों और सज्जनों, सादर नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। पिछले वीडियो में छिपछिपी के बारे में हमने अधिक से अधिक बताने की और दिखाने की कोशिश की है। अब इस छिपछिपी गांव से हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल की तरफ बढ़ने वाले हैं। वो ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है, ऐसा विरासत स्थल है जहां पर भी बहुत सारा इतिहास और अतीत छुपा हुआ है। ये जगह जहां पर अभी हम जाने वाले हैं वो धवलपुर कहलाती है। ये यहां से आगे की तरफ जो देवाडांड रोड है, देवाडांड रोड में यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और वहां पर एक गढ़ी है, एक महल है, एक हवेली है जो अभी ध्वस्त अवस्था में है, जिसके ध्वंसावशेष वहां पर हैं। उस ध्वंसावशेष के पास पहुंचकर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि ये ध्वंसावशेष, ये खंडहर, ये ध्वस्त इमारत या स्ट्रक्चर में क्या खासियत है और ये इसके पीछे कौन सा गौरवशाली अतीत छिपा हुआ है। और ये खंडहर, ये ध्वस्त इमारत, ये हवेली, ये गढ़ी भले ही खंडहर अवस्था में है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ न कुछ बोल रही है, कुछ बता रही है। उसको समझने की जरूरत है। तो ये जो इतिहास के मूक गवाह हैं, जो मनिनगढ़ एमसीबी जिले के अलग अलग कोनों में मौजूद है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए अब धवलपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मिलते हैं धवलपुर में। अब हम धवलपुर गांव पहुंच चुके हैं। यहां पर जो ऐतिहासिक स्थल है वो इस जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जहां हमें कुछ दूर तक सीसी रोड मिलेगी। इसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए हमें कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करना होगा और कच्चे रास्ते के बाद हमें खेत में से होकर वहां तक पहुंचना होगा। तो मैं जिन पत्थरों के ऊपर खड़ा हूं, जिन पत्थरों के ढेर के ऊपर खड़ा हूं, वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये पत्थर धवलपुर की हवेली के, धवलपुर की गढ़ी के, धवलपुर के किले के या और किसी धार्मिक स्ट्रक्चर के ध्वंसावशेष है। ये अभी ध्वस्त अवस्था में ये स्ट्रक्चर है। और ये जो पत्थर है, इनमें इन्हें जिस प्रकार से तराशा गया है, जिस प्रकार से इसमें कलाकृति मिल रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है विभिन्न आकार के पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी को बयां कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बोलते हुए पत्थर हैं, बोलता हुआ खंडहर का एक हिस्सा है जो स्वयं अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। ये काफी लंबे चौड़े इलाके पर ये पत्थरों का संग्रह है और ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर सफेद रंग के पत्थर हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी जो है बहुत सारा काई जम गई है, इसलिए इनका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। लेकिन ये सफेद रंग के पत्थर हैं और इसीलिए सफेद मतलब धवल, और इन्हीं के कारण इस जो गांव का नाम धवलपुर पड़ा होगा। और इसीलिए ये धवलपुर का महल, धवलपुर की हवेली, धवलपुर की गढ़ी, धवलपुर का किला, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये धवलपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा, इन धवलपुर के सफेद पत्थरों के कारण। तो ये गौरवशाली अतीत के अस्तित्व का एहसास दिलाते हुए ये पत्थर हमें एक स्वर्णिम युग का संदेश देते हैं, स्वर्णिम युग की ओर ले जाते हैं, जिस जमाने में लोगों ने कभी इतने बड़े महल बनाने की कल्पना की होगी। आज भले ही ये खंडहर के रूप में स्थित है, मौजूद है, लेकिन इस खंडहर को देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से
कि ये खंडहर पहले कितना भव्य रहा होगा, एक कितना भव्य महल रहा होगा, और उस जमाने में जिन लोगों ने इसे बनाया होगा, इसका निर्माण किया होगा, तो उनके वो कितने महान रहे होंगे, और वो उन्होंने क्या समझकर इस जगह पर ये इतना बड़ा जखीरा खड़ा किया होगा। तो ये सुदूर जंगलों के बीच में ये जो अनमोल विरासत है, अनमोल धरोहर है, इसको संरक्षित किए जाने की जरूरत है। इसको अपने मूल रूप में वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जाना जा सकता है कि इसका मूल रूप क्या होगा, रहा होगा, और उसके आधार पर इसको मूल रूप में वापस लौटा कर इसको एक हेरिटेज टूरिज्म का पार्ट बनाया जा सकता है। एक जो विरासत पर्यटन होता है, एक जो ऐतिहासिक पर्यटन होता है, उसका एक पार्ट बनाकर इसको डेवलप किया जा सकता है, और इसके माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, रोजगार मिलने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि लोग को अपने पुराने गौरवशाली इतिहास से साक्षात्कार हो सकता है, और इससे चलते वो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि अगर हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज इतने गौरवशाली थे, इतने महान थे, तो आज हम उनके वंशज भी उसी महानता के नक्शे कदम पर चलकर फिर से अपने खोए हुए गौरव को हासिल कर सकते हैं। ये जो धवलपुर की ध्वस्त हवेली है, ये जो खंडहर है, ये जो इमारत है जिसका यहाँ पर अवशेष बाकी है, उसके सबसे नजदीक में भागवत सिंह जी का घर है। भागवत सिंह जी यहाँ के उप सरपंच भी हैं, और ये भागवत सिंह कमरो पूरा नाम लिखते हैं, और इन्होंने अपने बाप दादा के जमाने से इस हवेली पर नजर रखी हुई है, और यहाँ का कोई भी व्यक्ति यहाँ का कोई एक पत्थर भी ना उठा पाए, इसके लिए हमेशा सजग रहते हैं। और कई बार यहाँ से कुछ लोगों ने खोदने का, कुछ वहां से निकालने का प्रयास भी किया, तो ये कई सालों से इस प्रयास को रोके हुए हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये जो हवेली है इन्हीं के देखरेख में आज तक सुरक्षित बनी हुई है। और ये सब चाहते हैं कि ये हवेली को पुरानी अवस्था में वापस लाया जाए, ताकि जो हमारा गौरव है वो फिर से हासिल हो सके, और ये चाहते हैं कि उसके माध्यम से ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो ये गाँव, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और यहाँ की जो आबादी है उसका भला हो सके। अब ये क्या चाहते हैं ये स्वयं अपने मुंह से आपको बताएंगे श्री भागवत सिंह जी। जी, हम यही चाहते हैं कि ये हवेली जो है कि जो गिरा पड़ा हुआ है वो अपना करना चाहिए कि इनको एक व्यवस्थित रूप में बनाने का प्रयास करें, और इसको देख रेख के लिए और करना चाहिए कि इसको कोई बाउंड्री हो या तो कोई व्यवस्थित रूप बनाया जाए, ताकि कुछ हमारे गांव के लोगों को रोजगार भी मिल सके और रख रखाव भी अच्छी हो सके। धवलपुर के इन बोलते खंडहरों की पुकार सुनने के लिए कृपया अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।